तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज की जो वीडियो है ना, वो दरअसल थोड़ी सी अलग है। जैसी वीडियो में मैं डालती हूँ वैसी वीडियो नहीं है। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। हम कहीं जा रहे हैं, तो मैं पहले ही बता दूँ कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। 5 दिनों का ट्रिप है ये। और ये 5 दिनों का ट्रिप घूमने का तो अलग से बना। लेकिन क्या होता है ना, आप लोग सोचेंगे कि हम तो मीडियम वर्ग के लोग हैं, फिर हमारे पास कहाँ से इतना आता है जो हम घूम फिर रहे हैं इतना। तो दरअसल होता क्या है ना कि बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं। वैसे मुझे देख कर के आप लोगों को लगता होगा कि मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं हैं। और सच में मेरे उम्र के जो लोग हैं ना, उनके बच्चे इतने बड़े नहीं होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं और वो लोग मतलब क्या बोलेंगे उसको, वो उन लोगों के पास इतनी क्षमता है कि वो हमें कहीं पे भी ले जाएं और मतलब घुमाएं फिराएं, ऐसा वाला। तो अब क्या है ना कि मेरे हस्बैंड भी अब घर पे ही रहते हैं, रिटायर हो चुके हैं। और मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, तो मुझे उसमें बहुत मन लगता है। भले ही मुझे वो सफलता नहीं मिली है, लेकिन मैंने पहले ही मुझे इस करियर को अपनाना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि सालों तक मैंने अपनी फैमिली के ऊपर ही ध्यान दिया, उनके पढ़ाई लिखाई, उनकी देख रेख। मैंने अपने बच्चों को एक दिन के लिए भी कहीं नहीं छोड़ा होगा। इस बात का मुझे बहुत ऐसे होता है कि मैंने एक एक दिन एक एक पल अपने बच्चों के साथ गुजारे। लेकिन बच्चों की भी एक उम्र होती है, उसके बाद आपको छोड़ के चले ही जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ है। बेटी तो अभी है साथ में, लेकिन बेटा मेरा बाहर रहता है। और दोनों ही अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करते हैं कि हम जो पेरेंट्स हैं उनको वो कुछ खुशियाँ दें। और दोनों ही बच्चे बहुत ही ज़िम्मेदार हैं और वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझते हैं, मिलजुल के सारी चीज़ें करते हैं। तो इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बेटी जो है वो कोरियोग्राफ़र है, बॉलीवुड कोरियोग्राफ़र है वो। तो उसके बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं। तो बहुत टाइम बार ऐसा लगा कि वो कहती है चलो आप हमारे साथ, आप दोनों ही चलो। तो पहले पापा जॉब करते थे तो हम नहीं जा पाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब जॉब नहीं है, तो वो कहती है कि आप लोग भी चलो। तो उन्होंने जो इनविटेशन दिया उसमें उन्होंने ख़ास करके बोला कि आप मदर और फादर दोनों को लेकर के आना है आपको। तो मैं तैयार नहीं थी, क्योंकि भले ही मुझे यूट्यूब से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मेरा ये पैशन बन चुका है। और मुझे लगता है कि मैं अपनी इस पैशन को बिल्कुल ही कहते हैं अपने लिए ये चीज़ करती रहूं, जिससे कि मैं कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को एक सहारा रहे। तो इस वजह से मुझे ये बहुत ज़रूरी लगता है। तो इस वजह से मैं कहीं जाती आती भी नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ। लेकिन बच्चों का कहना है कि अब आपने इतने सालों तक तो घर ही संभाला है, तो अब आप थोड़ा सा घूमो फिरो। तो ना करके भी कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों ने ज़िद करी। और मौका ऐसा था कि एक शादी है जिसमें मेरी बेटी कोरियोग्राफ करी है। और वो शादी बाहर की कंट्री में होने वाली है। तो इसका कहना था कि आप लोग भी चलो, और उन्होंने हमें इनवाइट भी कर दिया। तो हमारा सब कुछ, वो जो जिनकी शादी है ना, उन्होंने ही रखा है। होटल वगैरह, गाड़ी, कहीं आने जाने, सब कुछ का व्यवस्था उनकी तरफ से है। तो इसीलिए हम लोग तैयार हुए कि चलो ठीक है, हमारा खर्चा नहीं होगा और पासपोर्ट पे एक ठप्पा भी लग जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट बने हुए कई साल हो गए, लेकिन आज तक हम कहीं गए नहीं। तो ये पहला ट्रिप होगा जो हमारे यहाँ बाहर का होगा। और हम लोग बाहर जा रहे हैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि अब हम कहीं कहीं जाएं। तो देखिए, ये यूट्यूब तो वैसे एज अ कैरियर मैंने अपनाया हुआ है, लेकिन क्या करें, फिर बच्चों की भी बातें माननी पड़ती है। और इसके साथ ही एक बात और है कि जो मेरा होम मैनेजिंग का या होम एंड किचन का जो टिप्स वीडियोज़ आते हैं, या जो भी डीआईवाई वगैरह के आते हैं, वो मेरा आता रहेगा। भले 2 दिन 3 दिन पे आएगा, पर आएगा। और सुबह के टाइम में ये ब्लॉग डाल दूँगी। तो आप लोग धीरे धीरे करके देखिएगा, आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा घूम लीजिए। और बच्चों की बातें इतना मना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से बच्चे आपको कुछ देना चाहते हैं। आजकल के टाइम में ऐसा होता नहीं है। तो यदि देना चाहते हैं तो मुझे लगता है हमें स्वीकार करना चाहिए। मुझे सब ने सब कुछ दिया है, भगवान ने भी बहुत कुछ दिया है। मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बच्चे, सब कुछ दिया है। लेकिन मुझे लगता है मैंने भी कहीं न कहीं सबके लिए कुछ न कुछ किया है, तो शायद मुझे मिल रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं।
और आप लोग को भी ले चलते हैं। कहाँ जा रही हूँ शायद इस वीडियो में नहीं पता चले, तो अगले वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हो रही है बैग की क्लीनिंग, क्योंकि अब हम लोगों की पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारे पास यही पुराना सा बैग है। तो ये बैग बहुत दिनों से रखा हुआ था, और वैसे तो मैं कवर लगा के रखती हूँ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको टिप्स की तरह दिखाया भी था। तो साफ़ था, लेकिन कई सालों से ये बैग है, तो इसको हल्का सा हमने क्लीन कर लिया। नीचे थोड़ा बहुत मतलब 2 सूटकेस लेके जा रहे हैं, 3 ही हो जाएगा, समझ लीजिए खाने पीने का हो जाएगा। तो 3 सूटकेस के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर मिस्टर झा यहाँ सफाई कर रहे हैं, और मिस्टर झा को भी बहुत खुशी हो रही है जाने की। तो मैंने गीला कपड़ा दिया था कि आप पोंछ दो, तो ये हेल्प करते हैं, मतलब हर एक काम में हेल्प करते हैं। और अब इनकी ये जो पारी है वो दूसरी पारी है, तो इस वजह से ये घर के कामों में योगदान देते रहते हैं। जो इनको आता है, जो नहीं आता है वो किचन का काम है, उसमें बिल्कुल हाथ नहीं बटाते। तो यहाँ पर इस बैग को मैंने बोला कि थोड़ा अंदर से भी आप देख लीजिए, कहीं कोई मतलब जाला वाला ना लगा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंदर आप रखते हैं ना बैग को, तो उसमें हल्का सा जाला वाला वगैरह वगैरह लग जाता है। तो यही सब बातें हो रही थी, और मेरी बेटी भी मस्ती कर रही थी यहाँ पर। नमस्ते फ्रेंड्स, और आज मेरी तैयारी हो रही है कहीं किसी जगह जाने की। तो दोपहर का टाइम हो चुका है, 1 बज गया है, 1 या 1:30 बज रहा होगा। तो ऐसे में मैं बना रही हूँ चावल दाल, क्योंकि ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर ना इस दाल को मैंने, ये तुअर दाल है जिसको आप अरहर दाल बोलते हैं, इसको मैंने ना रोस्ट किया है ऐसे ही बिना तेल घी के। तो ये ना बहुत सौंधा सौंधा सा इसका खुशबू भी आता है, और साथ में ना टेस्टी भी बहुत लगता है। तो मैं इसे खुले बर्तन में ही बना रही हूँ, और मेरा अंदाज़ देखिए, मैं मुट्ठी से ना 2 मुट्ठी दाल डालूँगी, 2 या 3, मतलब जितने लोग हैं ना उतनी मुट्ठी में, मेरा यही नाप है अभी। वैसे तो मैं नाप के डालती हूँ, पर अभी क्योंकि गर्म है तो इसलिए मैंने हाथ से ही डाल दिया है। और इसको ठंडा होने के बाद मैं रख दूँगी किसी बर्तन में। और दाल और चावल के साथ ही बनाने वाली हूँ मैं आलू का चोखा। तो आज का आलू का चोखा ना थोड़ा सा अलग स्टाइल में बना रही हूँ। आलू को उबालूंगी नहीं कुकर में, ऐसे टुकड़े टुकड़े काट के और यहाँ किसी बर्तन में चढ़ा देती हूँ। ये धीरे धीरे करके होता रहेगा। वैसे तो मैंने सोचा था माइक्रोवेव में पका लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो ये चढ़ाई हुआ है तो साथ के साथ बन जाएगा। और एक बैंगन है, तो इस बैंगन का हो सकता है मैं फ्राई बना लूँ, बैंगन भाजा जिसको आप लोग बोलते हैं। तो वो मेरा फेवरेट है, तो मैं वो अपने लिए बना लूँगी, और चोखा हस्बैंड और बेटी के लिए हो जाएगा। तो दाल चावल और आलू का चोखा, साथ में बैंगन का भरता। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ना जा रहे हैं। जाने का मतलब ये है कि 3-4 दिनों का है हमारा ये ट्रेवल, और अगर हो पाया तो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ का भी बना लूँगी। एक बात मैं कहना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, मैं ना अब थोड़ा बहुत ऐसे घूमने का कार्यक्रम हमारा बनता रहता है, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, और उनका रहता है कि जैसे वो कहीं जा रहे हैं तो आप लोग भी चलो। तो वो तो अपने काम से जाते हैं, और लेकिन हमें बोलते हैं आप भी चल लो। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कई बार बोलती हूँ कि मेरा यूट्यूब का काम रहता है, रहने दो, पर क्योंकि पापा नहीं काम करते हैं तो वो भी घर पे रहते हैं, तो इस वजह से ना फिर मैं फंस जाती हूँ, तो मुझे जाना ही पड़ता है। और बाहर से बहुत सारा शोर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन बालकनीज हैं, तो मैंने दरवाज़ा खोला हुआ है, तो इसलिए ना थोड़ा आवाज़ वगैरह आता है। तो चलिए इस आलू को धो लेते हैं, और यहाँ साइड में मैं एक बर्तन में इसे भी चढ़ा देती हूँ। तो हम 3-4 दिनों के लिए कहीं जा रहे हैं बाहर, और फिर लौट करके मैं रेगुलर करूँगी वीडियोज़ को, क्योंकि अभी एक तो पहले भी तैयारी में बहुत सारा टाइम चला गया है, और मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जो बनाऊँ लेकिन नहीं बना पाती हूँ। तो चलिए, अभी तो सारा काम हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बची हुई हैं। थोड़ा बहुत पैक हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है, और उसके बाद मैं भी अपना पर्स वर्स चेक कर लूँगी, क्योंकि मैं चीज़ें भूलती बहुत हूँ। तो जो ज़रूरी होता है तो वो सब रख लेंगे, और फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब ये खाना मेरा बन जाएगा। तो हमारे सूटकेस तैयार हैं,
और इधर मैं भी तैयार हूँ, बाकी सब लोग भी तैयार हैं। तो हमारा ये ट्रिप आई होप कि अच्छा रहे और बस 5 दिनों के बाद वापस यहीं आएंगे। जाते जाते हमारा दिवाली वाला जो लटकन था वो टूट गया है, तो उसको हम निकाल रहे हैं। तो बस अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो बस यहाँ से निकलने ही लगी थी कि याद आया कि मैंने शायद लाइट नहीं बंद ऑफ़ किया था, तो लाइट ऑफ़ कर दी, साथ में भगवान को प्रणाम किया और निकल गए यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। तो गाड़ी हमने बुक करवाई थी, कैब थी ये, तो बड़ी गाड़ी ही लेनी पड़ी क्योंकि सामान 3-4 थे, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब जा रहे हैं अपने फ्लाइट की तरफ, गेट की तरफ। और यहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं, लेकिन मैं कुछ भी ले नहीं सकती। नहीं है, इसको ड्यूटी फ्री है। तो जब यहाँ से हम निकल रहे थे ना, तो पता चला कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट आपको मिल जाता है बहुत ही सस्ते में, बल्कि 2 रुपये में मिलता है। तो हमने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लें। तो ये जो है ना बहुत ही अच्छा सा मतलब एक आइडिया है इन लोगों का। यहाँ पर हम चाय, कॉफ़ी और बिस्किट वगैरह ली और भरपेट नाश्ता भी किया हमने। तो अभी हम लोग लॉन्ज में आए हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो जो थोड़ा ब्रेकफास्ट का चीज़ होता है वो सब लेके आए हैं। यहाँ पर फ्रूट्स ज़्यादातर मैंने लिए हैं और कप केक्स लिए हैं, हलवा लिया है, पता नहीं खा पाऊँगी कि इडली लिया है। अब हम लोग का खाना पीना हो चुका है ना। इसने कुछ भी नहीं खाया, बस बना केला और ये कप केक मैं लेके आई थी वो जूस। बाकी मैंने ठीक खाया है। मैंने भी इस पर डाल एक्चुअली इसने नेल आर्ट करवाया है, तो ये बार बार दिखा रही है। और मैंने नेल, अरे मेरा हाथ तो सीधा मैंने नेल आर्ट नहीं, जेल नेल्स कराया और मैंने अपने घर में पेंट किया है। तो मेरा भी कोई बुरा नहीं है, मैं भी ऊपर से अच्छे से लगाई हूँ। मैडम थोड़ी VIP है ना, क्या कहना चाहेंगी आप इसमें? बेचारी कप केक खा रही थी, पता नहीं किसके लिए। नहीं, मुझे लगता वहाँ से तो चलिए, अब बोर्डिंग का टाइम होने ही वाला है। काफ़ी टाइम इधर हमारा अच्छे से व्यतीत हो गया। अब चलते हैं और बोर्ड करते हैं, बोर्डिंग का टाइम बोर्ड करते हैं। हम लोग ना आगे भी वीडियो ले रहे हैं, नहीं हम लोग आगे भी वीडियो ले रहे हैं और पीछे से भी वीडियो ले रहे हैं। और अभी बिल्कुल ही अंधेरा है यहाँ पे एयरपोर्ट पे। ये सारी की सारी एयर होस्टेस जा रही हैं हमसे आगे आगे। तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत ले लेती हूँ क्लिप्स वगैरह। तो चारों तरफ बहुत ही सुंदर लग रहा था, बड़े बड़े पेड़ भी लगा रखे हैं अंदर में। और बस यहाँ से जो मतलब चलते चलते थोड़ा सा पैर भी दुखता है, लेकिन वो होते हैं ना स्लाइडर वाले जो लिफ्ट होती है, उससे हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पर अब हमारी लाइन लग चुकी है जाने के लिए, तो सब ने अपना अपना पासपोर्ट ले लिया। तो मुझे ही थमा दिया सब ने कि आप ही पकड़ो और सबसे पहले आप ही जाओ। तो चलिए, मैंने वो सब हो गया। अब चलते हैं फ़्लाइट के अंदर। और रात के बज गए हैं 2 बज गए होंगे शायद से, या 1 बजे, हाँ 2 बज गए होंगे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग जो थी वो 2 बजे की ही थी। तो यहाँ से फिर हम लोग अंदर चले गए और यहाँ पर बैठ गए और उसके बाद फिर
जब स्टार्ट हुई तो देखिए कितना अंधेरा है। ये दिल्ली एयरपोर्ट है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से ये नज़ारा है। तो कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि रात का टाइम था, तो बिल्कुल ही ऐसे। और एक तो ना धुंध बहुत थी, धुंध मतलब फॉग जो होता है ना, स्मॉग, वो था, तो उस वजह से बहुत ही क्लियर नहीं था कुछ भी। फिर यहाँ पर आ गया था हमारा बैग, जिसको लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आधे घंटा तो इसके अंदर ही चला जाता है, आधा एक घंटा। तो समझ के मान के चलिए कि जब हम फ्लाइट से उतरे ना, तो उसके बाद 1 घंटा इधर एयरपोर्ट पे ही निकल जाता है। और हम लोग थोड़े से पहली बार आए हैं, तो थोड़े से घबराए हुए से और शर्माए हुए से थे, लेकिन ठीक है, बेटी साथ में है और वो कई बार बाहर आ चुकी है, तो उसकी वजह से हम लोग भी सेफली मतलब सब कुछ कर रहे थे। और थोड़ा बहुत मुझे भी बोल देती है तो मैं समझ जाती हूँ। और इसके साथ ही फिर हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए। आज की वीडियो में मैं यहीं तक आपको दिखाऊंगी, और हमें लेने के लिए, जहाँ पर हम गेस्ट बन के जा रहे हैं, वहाँ से हमें लेने के लिए बहुत बड़ी गाड़ी आई, जिसमें बैठ करके मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल ही स्टार वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पर हमें लेने के लिए एक पूरी टीम खड़ी थी, जो देख करके बहुत ही वीआईपी वाला फीलिंग आया। हम लोगों ने यहाँ रहने के लिए सिम लिए। एक तो फ्री सिम मिलता है और एक आपको कुछ पैसे दे कर के लेने पड़ते हैं। जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक हमें उस सिम से काम चलाना पड़ेगा, और इंडिया का सिम यहाँ पे नहीं चलेगा। तो इस वजह से एयरपोर्ट पे ये सारा काम होना था, तो सब हो चुका है। और हम लोग को लेने के लिए तो वैसे गाड़ी आई थी, तो हम लोग इस गाड़ी में बैठ गए और बहुत ही बढ़िया लगा। ये गाड़ी इतनी मस्त थी कि मैं क्या बताऊँ। और जो ड्राइवर थे वो भी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हमें बिठाए, क्योंकि हम किसी के यहाँ गेस्ट की तरह जा रहे थे और उनकी तरफ से ही सारा कुछ था। तो जिन्होंने भी हमें बुलाया उनको थैंक यू, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक